दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग के बाद अब एक बेहद महत्वपूर्ण सर्वे सामने आया है। कल हुए मतदान में जनता ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार 60% से अधिक वोटिंग हुई है, यानी कि बिहार की जनता ने बम्पर वोटिंग कराई है। लोग घर घर से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे और लोकतंत्र को मजबूती देने में अपनी भूमिका निभाई। सबसे ज्यादा वोटिंग बेगूसराय जिले में हुई है, जहां 67% वोट दर्ज किया गया, जो कि अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। अब जब पहले चरण की वोटिंग पूरी तरह संपन्न हो चुकी है, तो उसके बाद एक ताजा सर्वे रिपोर्ट आई है। इस सर्वे के अनुसार अब यह साफ दिखने लगा है कि पहले चरण के नतीजे किस दिशा में जा सकते हैं और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, अब की बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपकी राय सबसे अहम है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा चरण अब 11 नवंबर को होगा। उस दिन 122 सीटों पर वोटिंग होगी। जिस तरह पहले चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, वैसे ही दूसरे चरण में भी जनता की बड़ी भागीदारी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन दोस्तों, आज जो सर्वे आंकड़े और रुझान सामने आए हैं, वे वाकई चौंकाने वाले हैं। वोटिंग खत्म होते ही जो नए डेटा आए हैं, उन्होंने पूरे समीकरण को बदलकर रख दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि इस बार कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती नजर आ रही है, और क्या जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, या फिर सत्ता पर दोबारा एनडीए की वापसी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं जिलेवार ताजा सर्वे रिपोर्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं खगड़िया जिले की। खगड़िया में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहां भी वोटिंग उत्साहपूर्ण रही। लोगों ने 57% मतदान किया, जो कि एक अच्छा संकेत है कि जनता में इस बार चुनाव को लेकर गजब का जोश देखने को मिला। अब अगर खगड़िया की 4 सीटों की बात करें, तो ताजा सर्वे आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को यहां 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में है और यहां बढ़त बनाए हुए है, जबकि जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। कुल मिलाकर खगड़िया में इस बार आरजेडी महागठबंधन आगे दिख रहा है, लेकिन एनडीए और जन स्वराज दोनों ही मुकाबले में हैं। पहले चरण के रुझान यही बता रहे हैं कि बिहार की जनता ने इस बार मतदान के साथ कई नए राजनीतिक संकेत भी दे दिए हैं। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर इस बार जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली। लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां कुल मिलाकर 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। अब अगर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें, तो मुजफ्फरपुर जिले में एनडीए गठबंधन बड़ी बढ़त बनाता नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को यहां 7 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है, यानी इस जिले में भाजपा को भारी फायदा मिलता नजर आ रहा है। वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि जन स्वराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर में एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहा है। अब बढ़ते हैं सहरसा जिले की ओर। सहरसा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और वोटिंग खत्म होते ही यहां से जो सर्वे आंकड़े आए हैं, वे काफी दिलचस्प हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और जनसभा का असर साफ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद यहां का पूरा समीकरण बदल गया है। आरजेडी महागठबंधन को सहरसा में सिर्फ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जन स्वराज पार्टी का 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं दरभंगा जिले की ओर। दरभंगा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर भी वोटिंग में लोगों का जोश देखने लायक रहा है। ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को यहां 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जन स्वराज पार्टी को इस जिले में 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य दलों के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर दरभंगा में इस बार मुकाबला काफी संतुलित रहा है, लेकिन एनडीए थोड़ी बढ़त बनाए हुए है।
अब बात करते हैं पटना जिले की। राजधानी पटना में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। करीब 60% मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा लिया। वोटिंग के बाद आए सर्वे आंकड़ों में पटना की तस्वीर साफ तौर पर सामने आ चुकी है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन यहां पर 8 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। राजधानी में भाजपा को भारी समर्थन मिला है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जनस्वराज पार्टी भी पटना में प्रभाव दिखा रही है और यहां उसे 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी जनस्वराज पार्टी पटना में बड़ा खेला करती नजर आ रही है। अन्य दलों का यहां पर 0 पर सफाया होता दिख रहा है। अब बात करते हैं भोजपुर जिले की। भोजपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी सीटों पर ताजा रुझान सामने आ गए हैं। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। एनडीए इन सीटों पर मजबूती से आगे बढ़ता दिख रहा है। वहीं आरजेडी महागठबंधन भी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दलों का इस जिले में 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं गोपालगंज जिले की ओर। गोपालगंज में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर 64% मतदान दर्ज किया गया, जो बताता है कि जनता ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। ताजा सर्वे आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल यहां 0 पर सिमटते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं शेखपुरा जिले की। शेखपुरा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और ताजा सर्वे आंकड़े बताते हैं कि दोनों सीटें इस बार आरजेडी महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहां 62% वोटिंग दर्ज की गई, जो जनता के गहरे उत्साह को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन और जनस्वराज पार्टी दोनों का ही यहां पर 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं समस्तीपुर जिले की ओर। समस्तीपुर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों के ताजा आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। महा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी का इस बार 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। समस्तीपुर में इस बार वोटिंग का प्रतिशत भी शानदार रहा। यहां कुल 66% मतदान दर्ज किया गया, जो जनता के गहरे राजनीतिक जुड़ाव को दर्शाता है। अब बात करते हैं सिवान जिले की। सिवान में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहां वोटिंग प्रतिशत रहा 57%, जो अन्य जिलों की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया। अब जो ताजा सर्वे आंकड़े सामने आए हैं, उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दलों को यहां पर कोई सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही। अब बात करते हैं सारण जिले की। सारण में इस बार 60% वोटिंग दर्ज की गई है। वोटिंग खत्म होते ही जो ताजा सर्वे सामने आया है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन इस जिले में बढ़त बनाए हुए हैं। सारण की कुल 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि अन्य दलों के हिस्से में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर सारण में एनडीए का प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा है। अब बढ़ते हैं नालंदा जिले की ओर। नालंदा में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर 57% वोटिंग दर्ज की गई है। ताजा रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी महागठबंधन 3 सीटों पर मजबूती से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। नालंदा में दोनों ही गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जनस्वराज पार्टी और अन्य दल यहां 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं बेगूसराय जिले की। बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहां इस बार 67% वोटिंग हुई है, जो कि बिहार के पहले चरण की सबसे ऊंची वोटिंग में से एक है। ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन भी 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। दोनों ही गठबंधनों के बीच यहां कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी यहां 0 पर सिमटती नजर आ रही है और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं मधेपुरा जिले की ओर। मधेपुरा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर इस बार 65% मतदान दर्ज किया गया है।
वोटिंग के बाद आए सर्वे आंकड़ों में आरजेडी महागठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक आरजेडी महागठबंधन 3 सीटों पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का यहां 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं बक्सर जिले की। बक्सर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर 55% वोटिंग दर्ज की गई, जो कि पहले चरण के जिलों में सबसे कम मतदान प्रतिशतों में से एक है। वोटिंग के बाद आए सर्वे रुझानों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन और आरजेडी महागठबंधन दोनों को 2-2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, यानी बक्सर में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है। अब बात करते हैं वैशाली जिले की। वैशाली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों के ताज़ा आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। यहाँ पर 59% मतदान दर्ज किया गया, जो बताता है कि जनता ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ 4 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। आरजेडी महागठबंधन 2 सीटों पर मजबूती से आगे है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि अन्य दलों के हिस्से में भी 1 सीट जाती भी दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है, लेकिन कुल मिलाकर एनडीए यहां बढ़त बनाए हुए है। अब बढ़ते हैं मुंगेर जिले की ओर। मुंगेर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर 54% मतदान दर्ज किया गया, जो पहले चरण के मुकाबले थोड़ा कम है। ताज़ा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि आरजेडी महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। जनस्वराज पार्टी और अन्य दलों का यहां 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं लखीसराय जिले की। लखीसराय में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और यहां के सर्वे आंकड़े इस बार काफी चौंकाने वाले हैं। यहां पर 62% वोटिंग दर्ज की गई और ताज़ा रुझानों में दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन का इस जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। लालटेन यहां बुझती नजर आ रही है, जबकि जनस्वराज पार्टी और अन्य दल भी 0 पर सिमटते दिख रहे हैं। दोस्तों, इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सभी 121 सीटों पर जो मतदान हुआ, उसके ताज़ा सर्वे और रुझान अब सामने आ चुके हैं। सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को कुल 64 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन 42 सीटों पर मजबूती से आगे है। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य दलों के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर पहले चरण के बाद का ये सर्वे साफ संकेत देता है कि एनडीए गठबंधन फिलहाल आगे चल रहा है, जबकि महागठबंधन दूसरे स्थान पर है और जनस्वराज पार्टी कुछ सीमित इलाकों में अपनी पकड़ बनाती नजर आ रही है। अब नजरें टिकी हैं दूसरे चरण के मतदान पर, जो कि 11 नवंबर को 122 सीटों पर होना है। देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे चरण में जनता का मूड क्या कहता है और क्या पहले चरण का रुझान जारी रहेगा या फिर तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपके अनुसार इस बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए। अब बात करते हैं पूर्णिया जिले की। पूर्णिया में विधानसभा चुनाव 11 नवंबर को होने हैं और इस जिले को लेकर जो ताजा सर्वे आंकड़े सामने आए हैं वे बताते हैं कि मुकाबला यहां काफी कांटे का रहने वाला है। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, यानी दोनों गठबंधन यहां लगभग बराबर की स्थिति में नजर आ रहे हैं। जबकि प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी को इस जिले में कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान है। दिलचस्प बात यह है कि यहां पर एआईएमआईएम 1 सीट पर मजबूती से उभरती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक एमआईएम को पूर्णिया जिले में 1 सीट मिल सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। अब बढ़ते हैं सीतामढ़ी जिले की ओर। सीतामढ़ी में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहां भी मतदान 11 नवंबर को होना है। ताजा सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन इस जिले में 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आरजेडी महागठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दलों का इस जिले में 0 पर सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, यानी सीतामढ़ी में एनडीए की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। अब रुख करते हैं कटिहार जिले की ओर। कटिहार में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहां भी 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी महागठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी इस जिले में 0 पर सिमटती दिख रही है। वहीं अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। कटिहार में फिलहाल महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं अररिया जिले की। अररिया में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं
और यहाँ के सर्वे आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ पर 0 पर सफाया होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अररिया में एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और वोटिंग के दिन यहाँ पर भी बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे रुझान आए हैं उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को भी यहां पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अन्य दलों का यहां पर पूरी तरह सफाया होता नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं नवादा जिले की ओर। नवादा में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर मतदान 11 नवंबर को होगा। लेकिन आज जो सर्वे सामने आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का यहां 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। नवादा में मुकाबला स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में झुकता दिख रहा है। अब बात करते हैं बांका जिले की। बांका में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां का सर्वे इस बार काफी दिलचस्प है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन यहां पर 4 सीटों पर मजबूती से बढ़त बनाए हुए है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दल दोनों ही 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। बांका जिले में एनडीए का प्रदर्शन इस बार सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं शिवहर जिले की ओर। शिवहर बिहार का छोटा जिला है और यहां पर कुल 1 विधानसभा सीट है। ये सीट भी 11 नवंबर को वोटिंग के लिए जाएगी। ताजा सर्वे आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन इस सीट पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन और अन्य दलों का यहां पूरी तरह सफाया होता दिखाई दे रहा है। यानी शिवहर में मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। अब बात करते हैं अरवल जिले की। अरवल में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और यहां का सर्वे बताता है कि मुकाबला पूरी तरह बराबरी का रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट जबकि आरजेडी महागठबंधन को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यानी दोनों ही गठबंधन बराबर की स्थिति में हैं। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और अन्य दल यहां पर 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कैमूर जिले की। कैमूर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आंकड़े सामने आए हैं वे बताते हैं कि यहां पर मुकाबला काफी रोचक रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। साथ ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को भी यहां पर 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य दलों का यहां पर 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। यानी कैमूर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं गया जिले की ओर। गया में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर मतदान 11 नवंबर को होना है। आज जो सर्वे सामने आए हैं उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन इस जिले में सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। एनडीए को यहां पर 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दलों का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। गया जिले में इस बार एनडीए का प्रदर्शन काफी दमदार बताया जा रहा है। अब बात करते हैं किशनगंज जिले की। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर भी 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को यहां पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य दलों का यहां पर सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। यानी किशनगंज में मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन आरजेडी की बढ़त मानी जा रही है। अब बढ़ते हैं जमुई जिले की ओर। जमुई में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इन चारों सीटों को लेकर जो ताजा रुझान आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन और आरजेडी महागठबंधन के बीच बराबरी का मुकाबला दिख रहा है। दोनों गठबंधन यहां पर 2-2 सीटों पर जीतते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का यहां पर 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है।
जमुई में स्थिति पूरी तरह संतुलित मानी जा रही है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और इस जिले में हमेशा से राजनीतिक मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है। ताजा सर्वे आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को यहां पर 7 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी चंपारण में इस बार सबसे अधिक सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। अब बढ़ते हैं पश्चिम चंपारण जिले की ओर। पश्चिम चंपारण में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और यहां का सर्वे बताता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन 6 सीटों पर जीत दर्ज करता दिख रहा है। वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी यहां पर 0 पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि अन्य दलों का भी पूरा सफाया होता दिखाई दे रहा है। पश्चिम चंपारण में एनडीए का प्रदर्शन काफी मजबूत माना जा रहा है। अब बात करते हैं सुपौल जिले की। सुपौल में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इस बार के सर्वे में चौंकाने वाले रुझान सामने आए हैं। जनता ने इस बार बड़ा उलटफेर किया है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन यहां पर 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है, जबकि आरजेडी महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहां पर एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिल रही है, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी दोनों ही पिछड़ती दिखाई दे रही हैं। अन्य दलों का भी यहां पर सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं भागलपुर जिले की ओर। भागलपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों को लेकर ताजा सर्वे आंकड़े सामने आ चुके हैं। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को यहां 4 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन 2 सीटों पर मजबूती से आगे है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस जिले में 0 पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। भागलपुर में मुकाबला भले ही कड़ा हो, लेकिन रुझान एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं। अब बात करते हैं मधुबनी जिले की। मधुबनी में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर इस बार एनडीए गठबंधन का प्रदर्शन बेहद दमदार बताया जा रहा है। ताजा सर्वे आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन 2 सीटें जीतता दिखाई दे रहा है, जबकि जन स्वराज पार्टी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। अन्य दलों का यहां पर 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। मधुबनी में कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। यहां जनता ने इस बार एनडीए के पक्ष में रुझान दिखाया है। अब बढ़ते हैं रोहतास जिले की ओर। रोहतास में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों को लेकर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। सर्वे बताता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन यहां 4 सीटों पर आगे है, जबकि आरजेडी महागठबंधन 3 सीटों पर जीत दर्ज करता नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दल दोनों ही 0 पर सिमटते दिखाई दे रहे हैं। रोहतास में इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प है, लेकिन बढ़त साफ तौर पर एनडीए गठबंधन के पास है। अब बात करते हैं जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और यहां भी 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। ताजा सर्वे आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन यहां पर 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और अन्य दल दोनों ही 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। सर्वे के अनुसार जहानाबाद में भी एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी है। दोस्तों, अब तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होने वाली है। दोनों चरणों को मिलाकर सभी 243 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे और रुझान सामने आए हैं, वो बड़े राजनीतिक संकेत दे रहे हैं। ताजा महासर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को कुल 136 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहां भाजपा और जेडीयू गठबंधन इस बार बड़ा खेला करते नजर आ रहे हैं। वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 82 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी इस बार 17 सीटें जीतती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दलों के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इस सर्वे के मुताबिक
एनडीए गठबंधन को बिहार में स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। बिहार में किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। लेकिन इस ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन 136 सीटें जीतता दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुमत से अधिक सीटें उसके खाते में जा रही हैं। सर्वे ये साफ संकेत दे रहा है कि एक बार फिर बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन का परचम लहराने वाला है। हालांकि 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण का मतदान आगे की तस्वीर को और भी स्पष्ट करेगा। फिलहाल सवाल ये है, आपको क्या लगता है इस सर्वे ओपिनियन पोल को देखकर अब की बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये सर्वे रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लाएंगे बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण के एग्जिट पोल और फाइनल रिजल्ट एनालिसिस।